सुप्रभातम बच्चों, आज का हमारा वीडियो आधारित है संस्कृत का पाठ 4 नपुंसक लिंग शब्द। आपको मैंने पिछली वीडियो में आकारांत पुल्लिंग शब्द समझाया, उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द समझाया पाठ 3, और आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 नपुंसक लिंग शब्द। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आज हम जानेंगे नपुंसक लिंग के बारे में। नपुंसक लिंग में जिन शब्दों से स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं चलता, उन शब्दों को नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं परिभाषा। जिन शब्दों से स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं चलता, उन शब्दों को नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। तो बच्चों, समझा आपने परिभाषा को कि वे शब्द जिन शब्दों से पता नहीं चलता कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वे शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे। जैसे मित्रम, मित्रम एक वचन यानी मित्र, द्विवचन मित्रे और बहुवचन मित्राणि यानी एक मित्र, दो मित्र और दो से अधिक मित्र यानी अनेक मित्र। तो मित्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, क्योंकि मित्र स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मित्र शब्द से यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह स्त्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है या पुरुष के लिए। तो मैंने जैसे अभी आपको परिभाषा में बताया कि स्त्री और पुरुष का भेद जिस शब्द से पता न चले उसे ही हम नपुंसक लिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे फलम, फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। फल का अर्थ है फल जो आप खाते हैं। फलम एक वचन, फले द्विवचन और फलानी बहुवचन। फलम एक फल, फले दो फल और फलानी अनेक फल। तो इस प्रकार से हम नपुंसक लिंग के उदाहरण देखते हैं। उपर्युक्त शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रत्ययों से अलग है। हमने अभी मित्रम और फलम जो शब्द पढ़े, उनमें जुड़े जो प्रत्यय हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों से अलग है। एक वचन में मित्रम में अंत में, मित्रम शब्द के अंत में म आया है, और द्विवचन में ए आया है, मित्रम मित्रे, और बहुवचन में आनी आया है, जैसे मित्रम मित्रे मित्रानी। ऐसे ही फलम, फले, फलानी हमने पढ़ा। किंतु आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के द्विवचन में भी एक ही मात्रा लगती है, जैसे लता, लते, लता, लता, और कन्या, कन्ये। इसमें भी स्त्रीलिंग के द्विवचन में भी एक ही मात्रा लगती है, और नपुंसक लिंग के द्विवचन में भी एक ही मात्रा लगती है। विशेष बात इसमें यह है कि री, र, श के बाद आने वाला न अण में बदल जाता है। यह विशेष नियम है, इसको ध्यान रखेंगे। और कुछ बहुवचन नपुंसक लिंग शब्दों की कुछ और पहचान, कुछ और उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। जैसे चित्रम, चित्र माने जो चित्र बना होता है फोटो में, पिक्चर, चित्रम। चित्रम द्विवचन होगा चित्रे और बहुवचन चित्राणी। तो नपुंसक लिंग का एक वचन चित्रम, चित्रे, चित्राणी। तो एक वचन में लगेगा प्रत्यय म, और द्विवचन में ए, और बहुवचन में आनी। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं कंदुकम। कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इस प्रकार से आप नपुंसक लिंग के भी उदाहरण देख सकते हैं। आगे कुछ और उदाहरण है, पढ़ते हैं। जैसे चक्रम एक वचन चक्रम, द्विवचन चक्रे और बहुवचन चक्राणी। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। एक चक्र, दो चक्र और अनेक चक्र। यह हो गया चक्रम नपुंसक लिंग शब्द। अगला है पुष्पम।
पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल और पुष्पाणि अनेक फूल। और देखते हैं नपुंसकलिंग के उदाहरण, जैसे नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। नेत्र का अर्थ है आँख, एक आँख, नेत्रे दो आँख और नेत्राणि अनेक आँख। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणि। एक घर, ग्रहे का अर्थ है दो घर और ग्रहाणि का अर्थ है अनेक घर। तो हमने पढ़ा नपुंसकलिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि वे शब्द जिन शब्दों से पता नहीं चल पाता कि शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, तो वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे चक्रम, पुष्पम, नेत्रम, ग्रहम, चित्रम, कंदुकम, पुस्तकम आदि। आपके ज्ञानवर्धन के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। नक्षत्रम, नक्षत्रम का अर्थ है तारा। वायुयानम, वायुयानम जहाज, हवाई जहाज और दूरदर्शनम टेलीविजन, ये भी नपुंसकलिंग शब्द हैं। जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध न हो, वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं पर जीवन नहीं होता वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। आम्रम, शाकम, पत्रम और कुछ और हैं इसमें, जैसे वस्त्रम, रूप्यकम, उद्यानम। तो ये थे बच्चों आज नपुंसकलिंग शब्द आपने पढ़ा। इन सभी को आपने अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो है आपकी नोटबुक है, अभ्यास पुस्तिका, उसमें लिखने हैं। और इसके अभ्यास कार्य के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।